तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठंड अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है। कुछ स्कूलों में विंटर वैकेशन हो गई हैं और कुछ स्कूलों के भी विंटर वैकेशन नहीं हुई हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले देखो, मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है, कुछ लोग इसके कानों में पता नहीं क्या हो कॉलर में इसके, कुछ लोगों को लगता है कि मैं हरियाणा से हूँ। आज भी कमेंट आए हुए थे एक दो वीडियो पे कि दीदी आप हरियाणा से बिलोंग करते हो क्या? नहीं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है वो हरियाणा टच आता है उस लैंग्वेज में, पर मैं तो वो बोलती भी नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो अपनी सिंपल लैंग्वेज बोलती हूँ, हिंदी। मैं नहीं बोलती हूँ वाली लैंग्वेज। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, अब वो जो लैंग्वेज एकदम खड़ी भाषा, वो हमारी हरियाणा टच आता है उसमें, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पे रहते हैं। है हमारा जो है, मैं यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जो मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ये नहीं है, ठीक है। हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल हरियाणा वाली है। मैं वो वाली लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, यूज नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को समझ में आएगी, फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं अपनी हिंदी ही बोलती हूँ यहाँ पर। तो मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। सबसे पहले कन्फ्यूजन ये वाला, ठीक है। आज मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर करती हूँ पहले वाले। दूसरी बात कि दीदी आप तारा को सपोर्ट करने लग गए हो, तो नहीं, मैं तारा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर एक इंसान किसी टाइम पर सही है तो देखो, मैं उसको बार बार भी टारगेट नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई इंसान गलत जा रहा है तो उसको टारगेट मैं कर सकती हूँ। उसको मैंने बोला हुआ भी है कि अगर कहीं गलत जाएगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन जब इंसान कोई सही कर रहा है तो उसको थोड़ना है कि बिना बात के ट्रोल करता रहे, तो वो हैबिट मेरे अंदर नहीं है। गलत को गलत और सही को सही मैं हमेशा से कहती हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। और तारा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि मैं उठाऊँ और उसको बिना बात के टारगेट करना शुरू कर दूँ। ये मुझसे नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ओवर एक्टिंग करती है, तो देखो, अगर वो ओवर एक्टिंग करती है तो वो ओवर एक्टिंग उसके काम आएगी, ठीक है। आप लोगों को काम नहीं आएगी ना, मेरे काम आएगी। जैसा वो करेगी उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो समझदार को सिर्फ इतना ही बहुत है बताने के लिए। और रही तीसरी बात, एक और बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, मैं भूल गई। चलो, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज की जो मेन मुद्दा है वो है सिम्मू को लेकर। तो मेरी वीडियो पर आज एक कमेंट आया था जो मैंने थंबनेल में लगा दिया है कि परी दीदी प्लीज़ मेरी सिम्मू से शादी करा दो, मुझे वो बहुत पसंद है। सबसे पहली बात तो भाई, तू मुझे ये बता कि मैं क्या तुझे सिम्मू की कहीं से रिश्तेदार लगती हूँ? मैं सिम्मू की तेरे कौन सा फैमिली मेम्बर लगती हूँ कि मैं तेरी शादी सिम्मू से करा दूँ? दूसरी बात, मेरा नाम परी नहीं है, मेरा नाम रश्मि है। परी मेरी बेटी का नाम है, ठीक है। मेरा नाम रश्मि मलिक है, नोट परिधि मलिक, सॉरी परी मलिक। परी का नाम परिधि है, पर शॉर्ट में उसको घर पे निकनेम उसका परी है, ठीक है। तो मैं सिम्मू के साथ तेरी शादी कैसे करा दूँ? सबसे पहले तू मुझे ये बता, तूने क्या सोच समझ के मेरे पास मैसेज किया कि मैं सिम्मू से तेरी शादी करा दूँ? तुझे लगता है कि मतलब समझ में आया यार? तूने मेरे पास कमेंट करने से पहले तूने सोचा क्या दिमाग में कि मैं तेरी सिम्मू से शादी करा दूँ? पहली बात तो शादीशुदा है, तुझे ही पता होगा, तू भी अंधा नहीं होगा, तुझे पता होगा वो शादीशुदा है। 3 साल उसकी शादी को हो गए हैं। उसका पति भी देखता होगा वीडियो में, तभी तो तूने देखना पसंद किया है उसको। जब उसकी वीडियो देखता है, उसके व्लॉग्स देखता है, तो तुझे दिमाग में कुछ तेरी कमी आई थी कि तूने जो मेरे पास कमेंट किया कि मेरी सिम्मू से शादी करा दो। अरे तो सिम्मू से को पहले से वो शादीशुदा है, तेरी शादी कैसे कर लेगी? पहले तो ये बता, ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक बात बता, हमारे हिंदू धर्म में तो सिर्फ एक ही शादी होती है ना? या तो सिम्मू को दोबारा अरमान मलिक बनाना चाहता है, या तू अरमान मलिक बनना चाहता है? यार, हमारे में से एक अरमान मलिक तो है जिसकी दो वाइफ हैं, अदरवाइज सबकी एक ही वाइफ। और हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही वाइफ को रखना होता है, ठीक है। तू कौन सी जन्म जाति से पैदा हुआ है मुझे ये नहीं पता चल रहा। तू मतलब थोड़ी बहुत शर्म कुछ है तेरे अंदर? नहीं है। अगर तू मतलब तूने मुझे सिम्मू की बड़ी बहन मान लिया, सिम्मू की फैमिली मेम्बर मान लिया, या तुझे कहाँ से लगा कि मैं सिम्मू से कनेक्टेड हूँ? मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं उसके, हाँ ये बात है कि मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई हूँ, तो तुझे उसके थ्रू लगाओ कि मैं उसकी कुछ जान पहचान वाली हूँ। नहीं भाई, जैसे तेरे लिए सिम्मू है ऐसी मेरे लिए भी सिम्मू है, ठीक है। मैं नहीं जानती सिम्मू को पर्सनली, मैं सिर्फ उसको वीडियो के थ्रू ही जानती हूँ।
और तुझे प्रपोजल भेजना है, तुझे शादी करनी है, तो तू उसके घर देहरादून जाके वहाँ प्रपोज करना। मेरे पास क्यों, मेरे चैनल पे क्यों आया कि मुझे सिमू जी से मेरी शादी करा दो। और मैं कैसे शादी करा दूँ? तू मुझे पंडित समझ लिया, तो पंडित भी नहीं हूँ मैं, तो वैसे भी जाट हूँ, मैं तो वैसे ही पंडित कास्ट से नहीं आती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं कोई इसकी रिश्तेदार हूँ, ना ही मैं कोई इसकी रिलेशन में लगती हूँ, तो मैं तेरी शादी कैसे करा दूँ? जब मैंने कमेंट पढ़ा मुझे बहुत हंसी आई। अरे यार ये कहाँ से आ गया बंदा, मतलब कि मैं सिम्मू शादी करा दूँ इसकी? अरे बेअकल, सिम्मू पहले शादीशुदा है। पिटने का ज्यादा मन कर रहा है क्या उसके हस्बैंड से तेरा? और तो तुझे सिम्मू ही मिली बस, है ना। मतलब वो 3 साल उसकी शादी को हो गए हैं, 3 साल से वो मैरिड है, अपने पति के साथ है, उसके ब्लॉग भी देखता होगा, उसे जानता भी होगा, तो तुझे वही मिली बस, वही पसंद आई तुझे, है ना। अपनी जिंदगी बर्बाद करवाना चाहता है क्या? ऐसे नहीं पिट के। क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति के पास भी कोई कमेंट आया था, सिम्मू के पास भी, पता नहीं शायद तूने किया होगा, किसी और ने किया होगा। जब भी उसने, जो सिम्मू का हस्बैंड है, उन्होंने बहुत गाली दी थी उसे, तो अब तू फिर से पिटना चाह रहा है क्या? तभी यार अजीब अजीब लोग हो गए हैं। और मेरे पास किस उससे तू कमेंट कर रहा है कि मैं शादी करा दूं? मुझे इसका जवाब देना जरूर। तूने मेरी वीडियो देखी है ना आज ये, तो तू मुझे इसका जवाब जरूर देना कि तूने मेरे पास कमेंट क्यों किया कि मेरी सिम्मू शादी करा दो। आजकल लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करने लगे हैं। आज तारा की वीडियो पे एक कमेंट आ रहा था, मतलब काफ़ी टाइम से कमेंट आता है, ये प्रीति राणा करके कोई लड़की है, वो करती है कि तारा मुझे अपना बच्चा दे दे, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मुझे तेरा बच्चा बहुत अच्छा लगता है, अपना बच्चा मुझे गोद दे दे, कब देगी, कब आऊँ मैं तेरे घर। यार पता कैसे कैसे लोग हो गए हैं। वो अपना बच्चा क्यों देगी तुझे, ये बता। कोई माँ अपना बच्चा क्यों देगी तुझे, ये तो बता। भगवान करे तुम्हारे घर बच्चा हो जाए, तुम्हें बेबी मिल जाए, नहीं तो बहुत सारे अनाथ आश्रम है जहाँ से आप बच्चा ला सकते हो। वो तारा क्यों देगी तुम्हें अपना बच्चा? समझ में जाता है कैसे कैसे लोग हो गए। अपना बच्चा दे दो मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, कब आऊँ मैं लेने के लिए तुम्हारा बच्चा, मुझे तुम्हारा बच्चा गोद चाहिए। यार पता नहीं हद ही हो गई यार, कैसे कैसे कमेंट करने लग गए लोग। वाह, कोई शादी करा दो, कोई बच्चा दे दो, कैसे कैसे लोग हो गए हैं पता नहीं चलता, ठीक है। पर सिम्मू वाले कमेंट पे मुझे बहुत हंसी आई कि सिम्मू से मेरी शादी करा दो। तो सिम्मू अगर तू मेरी वीडियो देख रही हो ना, तो तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है मेरे पास, अपने हस्बैंड को बता देना कि सिम्मू से मेरी शादी करा दो, ठीक है। मतलब पूरे तवीज में लिखा कि परी दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप सिम्मू से मेरी शादी करा दो। तो सिम्मू अगर मैं तुम्हें @ करूँगी, तुम्हारे चैनल को इसमें ज्वाइन करूँगी, अगर तुम्हारे पास मेरी वीडियो देखकर पहुँचे ना, तो ज़रूर बताना यार कौन है ये इंसान जो तुम्हें इतना पसंद करता है कि हमारे पास ही प्रपोजल भेजने लग गया तुम्हारे शादी करने के। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अरे मतलब कमेंट आते हैं, एक हद तक आते हैं, अब ये कमेंट आने लगी कि मेरी शादी करा दो। फिर कहते हैं कि आप कमेंट के ऊपर वीडियो मत बनाया करो। मैं कमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर इस तरह के कमेंट आएंगे तो बताओ उनका क्या करूँ। इन कमेंट का तो जवाब देना ही पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनको मैं इग्नोर मारती रहती हूँ, नहीं जवाब देती हूँ। बहुत सारे आते हैं, एक दो को जवाब देती हूँ, एक दो को रिमूव कर देती हूँ। और किसी ने बोला था कि यूट्यूब पर ब्लॉक नहीं कर सकते, ऐसा एक ने बोला था कि मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ तो यूट्यूब पर ब्लॉक नहीं कर सकते। तो नहीं डियर, यूट्यूब पर ब्लॉक कर देते हैं। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपको गलत कमेंट कर रहा है, या फिर आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। फिर वो आपके चैनल पर नहीं कमेंट कर पाएगा और ना ही आपकी वीडियो देख पाएगा। तो इसलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। कुछ लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। हाँ देखो, एक बात बताती हूँ, जैसे तारा को टारगेट करने वाली बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो, तारा को बोला था कि अपने नेल्स काटने के लिए, लोगों ने ट्रोल किया, बोला, उसने अपने नेल्स कट कर दिए ना। तो अगर वो खुद धीरे धीरे अपने अंदर सुधार ला रही है ना, तो उसको मौका दो सुधरने का। अगर वो सुधर जाती है तो देखो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वो सुधरने को बिगड़ी हुई नहीं है, बस उसके अंदर थोड़ा सा बचपना है। वो बचपना धीरे धीरे ही ख़त्म हो पाएगा मेरे ख्याल से। और इसलिए मैं कहती हूँ कि उसको थोड़ा सा टाइम दो, शायद टाइम के साथ साथ वो उसमें अंदर सुधार आ जाए। वो आप लोगों की बात मानने लगी है। उसने आज अपने नेल्स कट कर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि वो नेल्स बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते थे।
तो बाय बाय, टेक केयर। चैनल अब परी दिखाती हूँ क्या करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं परी को दिखाया करो, तो परी क्या कर रही है, परी कर रही है सब्जी कट। परी का काम है इस टाइम सब्जी कट करने का, कभी कभी, क्योंकि इसकी मैडम ने बोला है कि गाजर लेके आनी है। कल बोला था पालक लेके आना है, आज बोला गाजर लेके आनी है। तो गाजर और पालक, कल पालक लेके गई थी, पालक पनीर, और आज ये गाजर सब्जी लेके जाएगी।